Prions, the most dangerous and indestructible pathogen that can induce zombie apocalypse. Don't you trust me? So we're not in the middle of a zombie plague right now, but there are certain diseases out there that are mutating in strange ways. Seems like they could possibly lead to a zombie sickness. ये है अमेरिकन रिसर्चर मैट मॉक, जिसने zombies पर काफी रिसर्च किया है, and he said this in one of his video. So I thought, why not let's explain about this dangerous prion disease that is lurking on your food. तो हम सब ने अब तक इस चैनल पर ढेरों पैथोजेंस, वायरस, फंगस पर बात की है. हमने चूहों से, चमगादड़ से, गाय से, हिरण से, बंदर से और कबूतरों तक से वायरस और पैथोजेंस के फैलने के बारे में जाना है, और ये भी देखा है कैसे ये जानवर कई बार हमारी मौत का कारण बनते हैं. अगर आपको याद हो तो सिम्पसन्स के एक एपिसोड में गाय से एपोकलिप्स होता हुआ दिखता है. हमने एनालाइज किया था कि वो मैड काउ डिजीज से रिलेटेड प्रेडिक्शन थी. वहीं एक दफा ज़ॉम्बी डेयर डिजीज भी फैलना शुरू हुआ था, जो कि क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज था, और ऐसा ही जब इंसानों में होता है तब वो क्रुएड्सफेल्ड जैकब डिजीज बनता है. लेकिन इन सभी बीमारियों में एक चीज कॉमन है. पता है वो क्या है? वो ये है कि ये सभी प्रायंस डिजीज हैं, या फिर जिसे TSEs भी कहते हैं, यानी कि ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथिस. ये प्रायंस ऐसे ज़ॉम्बी पैथोजन है जिसे अगर किसी एपोकलिप्स कल्ट या रोग साइंटिस्ट बनाने की सोचेगा तो मान लो कि सबकी लंका लग जाएगी. ये प्रायन डिजीज इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ज़ॉम्बी रिसर्च सोसाइटी में भी इसे एक रियल थ्रेट माना जाता है, जैसा कि आपको इस रिसर्चर के स्टेटमेंट से लग ही गया होगा. तो अब ऐसे में जानना जरूरी है कि क्या है ये प्रायंस, क्यों ये इतने खतरनाक हैं, कैसे इससे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का भी इन फ्यूचर हो सकता है, और आखिर क्या चीज इसे अनडिस्ट्रक्टेबल पैथोजन बनाती है. तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों को जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक. तो प्रायंस हमारे ब्रेन में मौजूद प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक लेगो ब्लॉक की तरह एक खास शेप में होते हैं. ये शेप ऐसे होते हैं जिससे ये दूसरे प्रोटीन से आसानी से जुड़ जाएं. ऐसे अगर ये प्रोटीन्स एक दूसरे से सही शेप में जुड़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर एक बार इनमें से एक भी प्रोटीन थोड़ा सा साइज गलत का आ गया तो ये प्रोटीन दूसरे प्रोटीन्स को अपने शेप का बनाता जाएगा, और फिर आएगा बवंडर. बवंडर ला दूंगा, बवंडर. क्योंकि ये प्रोटीन्स हमारे दिमाग में जमने लगते हैं और बहुत गलत इफेक्ट दे सकते हैं, जिससे हमारे ब्रेन में एक एब्नॉर्मलिटी आ जाएगी और फिर हमारा दिमाग पूरा खराब कर देगी. ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट में माइस के साथ हुआ जिसे प्रायन डिजीज हुआ था. देन उसमें स्लीप डिसऑर्डर्स होने लग गए थे, और वो भी इतना एक्सट्रीम कि फैटल इंसोम्निया से वो माइस मारा गया. बता दूं, यूजुअली अगर कभी भी किसी को स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं तो एक टाइम के बाद वो खुद ही बंदा सो जाता है ताकि वो खुद को रिबूट कर सके, बट यहाँ पर उसका ब्रेन वियर्डली रिएक्ट कर रहा था, और फिर यही डिजीज उस एक्सपेरिमेंट के बाकी माइस में भी फैला. तो ये खतरनाक है. लेकिन प्रायन डिजीज को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है: इनहेरिटेड, स्पोरेडिक और एक्वायर्ड. इनहेरिटेड प्रायन डिजीज तब होते हैं जब PRP नाम के प्रोटीन में म्यूटेशंस आने लगती हैं, और यही म्यूटेशन जेनेटिक हो जाती है, जिसकी वजह से इसे इनहेरिटेड प्रायन डिजीज कहते हैं. ये डिजीज काफी सीरियस होते हैं क्योंकि इन डिजीज को टाइम मिलता है बॉडीज में इवॉल्व होने का और नेक्स्ट जनरेशन में पास होने का, जिससे रियलिटी में कई परिवार तबाह हो सकते हैं. बात करें सेकंड की तो वो है स्पोरेडिक प्रायन डिजीज. ये बार बार होते हैं. ये डिजीज ज्यादा सीरियस नहीं होते क्योंकि ये अपने आप को ठीक कर लेते हैं और बाद में दोबारा होने लगते हैं. ये उस एक्स की तरह है जो लाइफ में एक बार जाने के बाद वापस एंट्री करती है, लेकिन ज्यादा डेंजरस नहीं होती. खैर, कमिंग टू थर्ड, एक्वायर्ड प्रायन डिजीज, तो ये एक्चुअल में एक थ्रेट है. ये एक तरह का रियल प्रायन डिजीज है जो कि इनहेरिटेड और स्पोरेडिक की तरह ये जेनेटिक या बार बार नहीं होता, बल्कि ये एक्वायर्ड होते हैं. मतलब कि ये डिजीज हमें किसी और चीज से आते हैं, बिल्कुल वायरस और फंगस की तरह. 99% केसेस में ये डिजीज हमें किसी कंटेमिनेशन से होते हैं, लाइक खराब खाने के कारण, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये प्रायन डिजीज को इन्फेक्शियस बनाया जा सकता है, बिल्कुल लाइक अ वायरस. इस प्रायन डिजीज के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि डिमेंशिया, मतलब कि दिमाग के डिफरेंट फंक्शंस में इम्बैलेंस आना, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, और मूवमेंट डिसऑर्डर्स, मतलब कि चलने फिरने में भी एब्नॉर्मलिटी आना, सिमिलर टू ज़ॉम्बीज. शुरू में प्रायन डिजीज की वजह से मूड चेंजेस होते हैं और दिमाग के कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब कि चीजों को देखकर समझने की एबिलिटी खराब हो जाती है, और साथ ही साथ लकवा और झटके लगना, जैसे कि ट्विचिंग्स होनी शुरू हो जाती हैं. बट जैसे जैसे ये डिजीज और ज्यादा सीरियस होती जाती है वैसे वैसे इसके सिम्टम्स और भी ज्यादा घातक होने लगते हैं. प्रायन डिजीज से चलना फिरना बिल्कुल बंद हो जाता है और अंत में मौत. इसके सिम्टम्स के इतने बड़े रेंज होने के कारण टाइम पर पता करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिससे इसका डेंजर स्केल और भी ज्यादा बढ़ जाता है. अगर इस प्रायन डिजीज को किसी और इन्फेक्शियस डिजीज पर पिगीबैक कर दिया जाए तो फिर समझो कहानी फिनिश. और अगर आप देखें तो ये ज़ॉम्बीज के लिए एक परफेक्ट चीज है, क्योंकि सिर्फ एक बाइट से ये आपके अंदर इन मैनिपुलेटेड प्रायंस को छोड़ देंगे, जो आपके दिमाग में इकट्ठा होकर आपको उस ज़ॉम्बी जैसा ही बना देंगे.
अब सबसे डेंजरस प्राइन डिजीज की बात करें तो वो है वेरिएंट क्रुएर्सफेल्ड-जैकब डिजीज, जो बीफ प्रोडक्ट्स खाने की वजह से होता है। कई बार ये बीफ प्रोडक्ट्स में कंटामिनेटेड एंजाइम्स के रूप में आ जाते हैं। इस प्राइन डिजीज से बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लोपैथी हो जाती है। इस बीमारी का एक और बहुत फेमस नाम है मैड काउ डिजीज। अब इस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई, डिस्क्रिप्शन में जाकर तुम देख सकते हो। बट एक चीज बता दूं कि मैड काउ डिजीज का एक आउटब्रेक इंग्लैंड में ऑलरेडी हो चुका है, जो 1980 से 1990 तक चला था। ये यूके में इसलिए फैला क्योंकि इंग्लैंड में लोग बीमार गायों को दूसरी गायों को खिला रहे थे ताकि चारे पर पैसे खर्च ना हो और इकोनॉमी स्टेबल रहे। बट ये एक बहुत ही बुरा रूप ले लिया और गाय में फैल गया, और फिर उन गाय को जिसने भी एज बीफ प्रोडक्ट खाया, उस इंसानों में ये क्रुएर्सफेल्ड-जैकब डिजीज फैलने लगा। इस आउटब्रेक से यूके की इकोनॉमी और पब्लिक दोनों को ही भारी नुकसान पहुंचा था, क्योंकि बहुत सारे दूसरे कंट्रीज ने फिर ब्रिटिश के खाने का इस्तेमाल करना और उनसे आने के ट्रेड पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इसके बाद यूके में इस आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए कई सारे लॉ लाए गए और फाइनली इस आउटब्रेक की पीक 1990 में तो आई थी, बट जिसके बाद इसे कंट्रोल कर लिया गया। ऐसे ही अगला प्राइन डिजीज डियर में फैलता है, जिसके बारे में आप ही जानते हो और हमने कई बार बात भी करी। तो अब अगर उस वीडियो को देखना है जहां रियल लाइफ में ज़ॉम्बी डियर्स देखने को मिले थे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी देख सकते हो। इसके अलावा एक और बहुत ही खतरनाक प्राइन डिजीज है जो ह्यूमंस में फैलता था, उसका नाम है कुरू डिजीज। एक ऐसा डिजीज है जो पपुआ न्यू गिनी के नेटिव ट्राइब्स में फैलना शुरू हुआ था। वहां भी इसके फैलने की वजह कैनिबलिज्म थी। बिल्कुल जैसे यूके में गाय को दूसरे बीमार गाय खिलाए जाते थे, वैसे यहाँ इंसान को मरे हुए इंसान। दरअसल पपुआ न्यू गिनी की ट्राइब्स में एक प्रैक्टिस थी जिसमें वो अपने मरे हुए लोगों का ही फ्लैश खाते थे, स्पेशली ब्रेन पार्ट, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत सालों से चली आ रही थी। लेकिन इससे यहाँ पर लोगों में कुरू डिजीज फैल गया। मॉडर्न टाइम आते आते इस प्रैक्टिस का अंत हो गया और आखिरी केस 1960 में हुआ। वैसे फेमस गेम डेड आइलैंड को इस कुरू डिजीज को ही ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसमें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स ऐसे ही एक ट्राइब की वजह से फैलता है जो अपने एंसेस्टर्स के दिमाग को मरने के बाद खाते थे। अब देखो यही वजह है कि प्राइन्स अनडिस्ट्रक्टेबल है, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड गाय या हिरन मरा भी तो भी प्राइन्स उस जगह पर कई महीनों तक रह सकते हैं, और जहाँ पर कोई जानवर मरता है वहां पर कोई घास फूस उग जाती है। ये प्राइन्स इसी घास फूस पर भी बढ़ते रहते हैं, एंड देन जब कोई दूसरा जानवर घास फूस खाते हैं तो ये उनके अंदर चले जाते हैं और फिर फैलते जाते हैं। मतलब कि हम जो खाते हैं वही बनते हैं। बिल्कुल जैसे कुरू डिजीज कैनिबलिज्म से फैलता है, वैसे ही काउस में भी ये अच्छे काउस को बीमार गायों का मीट खिलाने की वजह से फैला था। मतलब कि नेचर हमारे बायोलॉजी को हमारे एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चेंज करती है, और चाहे फिर कैनिबलिज्म प्रैक्टिस करने वालों को ज़ॉम्बी में ही क्यों ना बदलना हो। तो संभल कर, क्योंकि प्राइन्स का बायो वेपन पोटेंशियल अपरंपार है, और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इन प्रोटीन्स को ऐसे शेप में बनाया जा सकता है जिससे ये हमें कैनिबल्स या ज़ॉम्बी टाइप बना दे। तो प्राइन्स हमारे दिमाग को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसे खत्म करना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देखो कि एपोकलिप्स होने पर मैं कहाँ छिपूंगा और कैसे सर्वाइव करूंगा। बाकी अगर तुम्हें ज़ॉम्बीलैंड मूवी देखनी है जिसमें प्राइन्स डिजीज को और भी अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है और जहां इसी से वायरस का आउटब्रेक होता है, तो राइट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।